नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल एजुकेशन आर्ट एंड क्राफ्ट पर स्वागत है। आज मैं आपको देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पर एक ऐसा शानदार भाषण सुनाने वाली हूँ जो आपने कभी न सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है देशभक्ति सिर्फ युद्ध लड़ने वालों की जिम्मेदारी है, या हम जैसे आम नागरिक भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी देशभक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ तलवार नहीं, संकल्प से भी लड़ी जाती है। देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये वो जिम्मेदारी है जो हर भारतीय के दिल में होनी चाहिए। आइए इस सफर की शुरुआत करें। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर अतिथियों, अध्यापक गणों और मेरे प्यारे साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है और आज मैं आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां उत्तर में हिमालय की ऊंची चोटियां हैं, दक्षिण में विशाल समुद्र की लहरें हैं, पूर्व में सूरज की पहली किरण उगती है और पश्चिम में रेगिस्तान की तपती रेत है। ये सिर्फ एक भूगोल नहीं है, ये हमारी भावनाओं का, हमारी पहचान का और हमारे इतिहास का प्रतीक है। देशभक्ति कोई नया विचार नहीं है, यह भावना तो सदियों से हमारे पूर्वजों के हृदय में बसी हुई है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो सबसे पहले सामने आता है एक नाम, छत्रपति शिवाजी महाराज का। जब शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की नींव रखी, तब यह केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक जन जन के दिल में बसी देशभक्ति की लहर थी। उनके मावड़े, जिन्होंने घने जंगल, ऊंचे किले और कठिन परिस्थितियों में लड़ाइयाँ लड़ी, वो सिर्फ राजा के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। महाराज आधी लग्न कोंढाण्याचं मग माझ्या रायबाचं। जब तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का सपना अपने कंधों पर उठाते हैं, वही सच्ची देशभक्ति नजर आती है। जब हम देशभक्ति शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों की छवि आ जाती है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। लेकिन आज देशभक्ति का अर्थ केवल युद्ध या स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं है। आज देशभक्ति का मतलब है ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना, समाज में एकता और समानता को बढ़ावा देना और अपने देश को हर क्षेत्र में आगे ले जाना। राष्ट्र निर्माण केवल सरकार या नेताओं का काम नहीं है। राष्ट्र निर्माण का अर्थ है देश को मजबूत, विकसित और समृद्ध बनाना, और इसके लिए हम सभी की भूमिका जरूरी है। किसान से लेकर वैज्ञानिक तक, छात्र से लेकर सैनिक तक। अब कोई ये कहे कि हम तो अभी छात्र हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो मैं कहूँगी, सबसे बड़ी शुरुआत शिक्षा से होती है। हम जितना बेहतर ज्ञान प्राप्त करेंगे, उतना ही हम एक जागरूक नागरिक बनेंगे। हमारे छोटे छोटे प्रयास, जैसे ईमानदारी से पढ़ाई करना, स्वच्छता बनाए रखना, दूसरों की मदद करना, ये भी राष्ट्र निर्माण के कदम है। आज की देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त या
26 जनवरी को तिरंगा लहराने या देशभक्ति गीत गाने तक सीमित नहीं है। आज की देशभक्ति है नियमों का पालन करना, महिलाओं और कमज़ोर वर्गों का सम्मान करना, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना और तकनीक व विज्ञान के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाना। जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भूलना असंभव है। उन्होंने न सिर्फ संविधान का निर्माण किया बल्कि समाज में समानता, न्याय और शिक्षा की नींव रखी। वो सच्चे मायनों में एक देशभक्त थे जिन्होंने कलम के माध्यम से क्रांति की। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक धर्म, भाषा, संस्कृति है। फिर भी जब बात देश की आती है तो हम सब भारतीय पहले हैं। हमारी यही एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी यही एकता और समर्पण की भावना ही राष्ट्र निर्माण की असली नींव है। राष्ट्र निर्माण तभी संभव है जब हर नागरिक मिलकर काम करे, बिना भेदभाव के। आज का युवा ही कल का भारत है। अगर हम अपने विचार, सम्य और ऊर्जा को सही दिशा में लगाए तो कोई कारण नहीं कि भारत दुनिया का सबसे विकसित देश बने। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो साथियों, आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम न सिर्फ अच्छे विद्यार्थी बनेंगे बल्कि अच्छे नागरिक भी बनेंगे। हम अपने देश की प्रगति में योगदान देंगे, क्योंकि हर ईंट, हर कड़ी, हर प्रयास राष्ट्र निर्माण की ओर एक कदम है और यही सच्ची देशभक्ति है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा यह विचार पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कमेंट में बताएं देशभक्ति आपके लिए क्या मायने रखती है और ऐसे ही प्रेरक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलकर राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।